यूपीएससी पीटी एग्जाम में आज 10 अक्टूबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। यह जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 2 अंक का, टोटल 200 अंक का यह पेपर है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर पर भी निर्देश देख सकते हैं। 10वें नंबर पॉइंट में निगेटिव मार्किंग से संबंधित है। गलत उत्तरों के लिए दंड 1/1 दंड के रूप में काटा जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। जीएस पेपर 1 समान अध्ययन पेपर 1 का यह क्वेश्चन पेपर है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहले इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। यूपीएससी एग्जाम में 4 ही ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ABCD। बीपीएससी एग्जाम में पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 5 ऑप्शन रहता है, ABCDE। 5वां ऑप्शन इस तरह से रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आधुनिक भारत से संबंधित है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित है। यूपीएससी एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से कथन से रिलेटेड दिया हुआ रहेगा। 2 कथन दिया हुआ रहेगा या फिर 3 कथन, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पर चूज करना है। इसी तरह से बीपीएससी एग्जाम में कम ही इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ज़्यादातर आपको 1 से 2 लाइन वाले ही क्वेश्चन मिलेगा। सीधा सा आपको आंसर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित 8 अगस्त 1942 के बारे में पूछा गया है। अभी आप लोग सभी क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इसका आंसर सही चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आंसर की के साथ वीडियो बना कर देंगे। और अभी आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। शुरू में अभी इतिहास से संबंधित ही क्वेश्चन दिया हुआ है। और आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। इसमें अच्छे लेवल का इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। खास करके यहाँ पर देखिएगा तो कथन से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। इसमें से आपको चूज करना है। उस कंडीशन में आपको अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स जानकारी है तभी बना पाइएगा। अभी यहाँ पर इतिहास से संबंधित ही क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आप इसी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित है, 20 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित। अब यहाँ से साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है। तो साइंस में खास करके आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा, हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर घास है, ग्रास से संबंधित पूछा गया, लेमन ग्रास। इसके बाद एलिफेंट ग्रास, इससे संबंधित पूछा गया है। इसके बाद अगला देखिएगा तो ये भी यहाँ पर साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। जैसे यहाँ पर आप 51 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। और यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, यहाँ पर आपको चूज करना है। और भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी।
यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का, जैसे यहाँ पर इसको आप करेंट अफेयर्स ही कह सकते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से रिलेटेड है यहाँ पर। तो देखिएगा 2 कथन करके पूछा गया है। अब ऐसे कंडीशन में आपको अच्छे तरीके से करेंट अफेयर्स भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, अंतिम दौर में पहुँचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया था। इसके बाद है, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। और यहाँ पर आपको चूज करना है, इसमें से 1-2 कथन है, तो दोनों सही है या फिर एक ही सही है, इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपको राज्य के बारे में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अगला यहाँ पर भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, जैसे सवाना से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको चूज करना है, ऑप्शन से रिलेटेड है। जैसे मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदारी सदापर्णी वृक्ष है, वृक्ष से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी की गति से रिलेटेड है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी से रिलेटेड यहाँ पर जल से रिलेटेड दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अक्षय से हुई है। और यहाँ पर वैक्सीन से रिलेटेड दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर साइंस का एक क्वेश्चन देखिएगा, तो किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते वह मुख्यतः निम्नलिखित में किन पर निर्भर करता है। इसके बाद है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु कवक विषाणु से रिलेटेड यहाँ पर है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है, तो आप दोनों में देख सकते हैं, वहाँ पर ट्रांसलेट अगले पेज पर रहता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दिया हुआ रहता है। साइंस में आपको हिंदी में दिक्कत होगा, इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए। अगला है, भारत के संदर्भ में डीडवाना कुचाम सरगोल और खाटू किन के नाम है। अब चलिए लास्ट ही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि। इसके बाद यहाँ पर साइंस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिएगा साइंस में, तो साइंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार वर्णित है। तो इस तरह का सिंपल भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अनुच्छेद 21 इसका होना चाहिए आंसर। अगला यहाँ पर है 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कानून से रिलेटेड है, लोकसभा से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख लिए यूपीएससी एग्जाम में ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी तरह से 1, 2, 3 या 4 तक कथन दिया हुआ रहता है, और ऑप्शन में आपको इसी तरह से चूज करना है इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 या 2, 2 या 3, इस तरह से आपको चूज करना है। और वहीं आप बीपीएससी एग्जाम में देखिएगा तो बीपीएससी एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको सीधा सा पूछा जाएगा और उसी का आंसर आपको देना है। और बीपीएससी एग्जाम में यही है कि 5 ऑप्शन रहता है, 5वां ऑप्शन ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप देख लिए यहाँ पर यूपीएससी पीटी में किस तरह का जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा।